मोदी जी के नाम पे वोट लेके जीत जाओ। हम नहीं देंगे किसी को वोट, क्यों दें? नहीं देंगे हम। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं। अब कुछ ही दिन बचे हैं, करीब 11-12 दिन बचे हुए हैं। चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ी में है और इसके चलते क्या समीकरण उत्तराखंड में बनने जा रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएँ। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जनता की आवाज और जनभावनाओं की निष्पक्ष समीक्षा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा काफ़ी पहले कर ली थी और शुरू में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर टक्कर देने वाला कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रही थी कि आराम से अपनी 5 सीट निकाल देगी। परंतु जो चुनाव आगे बढ़ा तो एक जो अंडर करेंट भाजपा के खिलाफ या भाजपा की नीतियों के खिलाफ वहाँ पर चल रहा था वो धीरे धीरे बाहर आने लगा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। पौड़ी से गणेश गोदियाल, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा, टेहरी से जोत सिंह को घोषित किया। तो उसके बाद एक समीकरण बनने शुरू हुए। उसके बाद जब नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक सत्य परीक्षण उस दौरान हुआ। जब पौड़ी सीट पर नॉमिनेशन किया अनिल बलूनी ने तो उनके समर्थन में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पहुँचा और जब दूसरे दिन गणेश गोदियाल ने कांग्रेस से नॉमिनेशन किया तो ऐसा लगा कि पूरा पौड़ी ही उमड़ के उनके नॉमिनेशन के दिन, और इतनी भीड़ थी, एक बहुत बड़ा झटका था बीजेपी के लिए जो ये समझ बैठी थी कि उसकी जीत आसान है। और दूसरी तरफ जो टेहरी सीट है, टेहरी में जब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोग उठाया गया और वो चुनाव में नॉमिनेशन भरने आए देहरादून में, तो वहाँ का जो जन सैलाब था वो भी देखने लायक था। और यहीं से शुरू हो गया इन दोनों सीटों पर चुनाव समर, मतलब कि काफ़ी मुश्किलात भाजपा के लिए पैदा होने वाली हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने प्रत्याशी के रूप में पौड़ी से आशुतोष नेगी को उतारा और जो कि अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ और जिसकी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता के जो बेटे थे उसने उसकी हत्या की है और लोगों में असंतोष था क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल पाया। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी है और उसकी मां लगातार उस लड़ाई को लड़ रही थी और उस लड़ाई में मेन उसके सपोर्ट कर रहे थे, उस लड़ाई में जो सहयोग कर रहे थे वो आशुतोष नेगी कर रहे थे। और उसी न्याय के मुद्दे को लेकर, बहु बेटी के मुद्दों के लेकर आशुतोष नेगी को उत्तराखंड क्रांति दल ने पौड़ी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और टेहरी से बॉबी पवार को अपना समर्थन दे दिया। हरिद्वार सीट में समीकरण ये है कि वहाँ पर उमेश कुमार जो है विधायक, वहाँ से एक विधायक है, वो भी चुनाव मैदान में कूदने से वहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि जिस सीट पर जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्ट्रांग होगा या मजबूत होगा उसको वोट करने का एक मन ऐसा बन जैसा गया है। तो उसका परिणाम ऐसा हो रहा है कि जितने भी ज़्यादा प्रत्याशी होंगे वो जब प्रचार करेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करेंगे और माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़्यादा बनेगा। और वोट करते समय अगर मतदाता जो मन बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, जो मजबूत प्रत्याशी होगा, उसके पक्ष में वोट करना है, अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इन 3 सीटों पर हरिद्वार, टेहरी और पौड़ी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप बॉबी पवार की विभिन्न सभाओं का, विभिन्न मीटिंगों का, विभिन्न जो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं उसमें उनके मुद्दे क्या हैं, उनको समर्थन कौन दे रहा है, कहाँ से उनका पास पैसा आ रहा है, कहाँ से सारा अरेंजमेंट हो रहा है। और जब इतना स्वतः स्फूर्त लोग उनका सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से, तो इसलिए वो समझा जा सकता है कि टेहरी में मुश्किलें भाजपा की बढ़ने वाली है। पौड़ी में गणेश गोदियाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से, वो एक तरफा तो ये ले ही जा रहे हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल के आशुतोष नेगी और उत्तराखंड क्रांति दल जन सरोकारों की अंकिता भंडारी के केस को तो उठा ही रहा है, उसकी मां भी साथ में उनके साथ है। साथ ही वो उन मुद्दों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हैं, जो जनता की परेशानी बने हुए हैं। और बार बार जनता की शिकायत करने के बाद भी सरकार ने नहीं सुना और जनता मुश्किल में है। उन जगहों पर जाकर उनको, जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये तुम्हारी समस्या है, जो कि क्यों पड़ी हैं, इसकी वजह क्या है और इसका समाधान क्या है। और साथ ही जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ वो किसी और बहू बेटी के साथ ना हो, किसी बहन के साथ ना हो, वो भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत करना चाहिए। तो वही है ना कि सारा हमला, क्योंकि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ भी हमले भारतीय जनता पार्टी पर हो रहे हैं।
और जब जो एंटी-जार है वो बन रहा है माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो मत बँटने के बजाय एक और मानसिकता पनप रही है कि जो मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, उसको वोट दिया जाना चाहिए। ये आप आशुतोष नेगी के अलग-अलग जो उन्होंने मीटिंगें की हैं, जो साइट विजिट किए हैं और जो वीडियोज़ उन्होंने बनाए हैं, वो आप उनसे देख सकते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को उन मुद्दों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मुद्दा तो हमारी बेटी को न्याय दिलाने का है, क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन क्योंकि जो अपराधी हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो उनको बचाने का दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र सरकार कर रही हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कोई भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहता है। इवन अभी पौड़ी में जब नामांकन हुआ था भाजपा प्रत्याशी का, तो स्मृति ईरानी जो कि महिला और बाल विकास मंत्री रही है मोदी सरकार में, और जो अंकिता की मां है हमारी भाभी जी, वो इसी विभाग की कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी। तो उनको इतनी भी सहानुभूति नहीं है कि एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि अंकिता भंडारी के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो ये कहकर कि धक्का मत मारिए और वहां से चल दी। नहीं, मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगा, जैसे आपने अंकिता भंडारी का पूरा केस उठाया, पूरे उत्तराखंड ने देखा, और शायद मुझे जहां व्यक्तिगत तौर पे भी लगता है कि मुद्दा कहीं ना कहीं दब जाता अगर आप जैसे लोग जुझारू पत्रकार उस मुद्दे को नहीं उठाते। तो लेकिन सर मेरा इसमें सवाल है कि आज भी आम जनमानस के मन में एक भ्रम है कि अंकिता भंडारी केस में आखिर हुआ क्या, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अंकिता भंडारी केस जो है लोअर कोर्ट में भी लड़ा जा रहा है, हाई कोर्ट में जो पुलकित आर्य है वो अपील लेकर जब जाता है तो उसको भी वहाँ पे अपोज हम लोग करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम पहुंचे हुए हैं, वो भी पेंडिंग है वहाँ पे। तो ये स्टेटस है। दिक्कत ये आती है कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो वकीलों के माध्यम से कहीं ना कहीं, या तो आप समझते हैं कि जब कोर्ट में वकील पैरवी नहीं करेगा तो मामला तो गड़बड़ हो ही जाएगा, और कुछ ऐसी धाराएं थी जो कि शुरुआती तौर पे ही कोटद्वार न्यायालय में वहां पे हटवा दी गई। उसके अगेंस्ट भी जो सरकारी वकील थे, न तो हाई कोर्ट गए न उन्होंने वहां पे अपील की, जिसमें जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी का जो सेक्शन है 120 बी और 34 का जो है कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, वो हटा हुआ है। उसके लिए हम स्वयं हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं, राज्य सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है इसका। तो ये सीधा मतलब है कि जब इतनी बड़ी धारा हट जाएगी तो फिर सजा कैसे होगी। अभी धारा पानी गैरसैंण में एक बार फिर से लोगों की उम्मीद है कि गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाया जाए, और कई पहाड़ियों के दिल में आज भी उक्रांत धड़क रही है। वो सारे मुद्दे जिनके लिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, वो आज फिर से लोगों के मनों में आशुतोष नेगी के रूप में पनप रहे। तो लोग चाहते हैं कि आशुतोष नेगी जी संसद पहुंचे और पहले सांसद बने जो बोलेंगे कि राजधानी गैरसैंण पक्की बनी, या अस्थायी का खेल नहीं चलेगा। और उन विधायकों को भी बोलेंगे, उनकी भी परेड कराएंगे यहीं भराड़ीसैंण में, जो कह रहे थे कि हमें ठंड लगती है। यार अगर आपको ठंड लगती है तो कल्पना करो वो महिला कैसे घास लाती होगी भीगते हुए बर्फ में, यहाँ पहाड़ी कैसे जीवन यापन करते होंगे। जब तक एक पूरे ठेठ पहाड़ी विधायक को, एक ठेठ पहाड़ी सांसद को नहीं जनता चुनेगी, तब तक ऐसा होता रहेगा। और हरिद्वार में उमेश कुमार भी अपनी उपस्थिति विधानसभा में उन्होंने दिखाई, निर्दलीय के रूप में विधानसभा सीट निकाली। अब यहाँ पर वो उन्होंने अपना निर्दलीय के रूप में उठे और जमकर प्रचार कर रहे हैं, और उनका कोसना भी भारतीय जनता पार्टी और उनके अगेंस्ट कांग्रेस से कर रहे हैं। परंतु अगर वो वहाँ पे कमज़ोर नज़र आते हैं तो निश्चित तौर पर वो वोट भी अगर कांग्रेस को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो हरिद्वार में भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा की जो और 2 सीटें बचती हैं, वहाँ पर कांग्रेस भी पिक करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का जो प्रचार है वो तेज़ी पकड़ रहा है, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं वो उनके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही प्रत्याशी को क्या करना चाहिए, और तुम्हारे जो प्रत्याशी पिछले 10 साल से हैं उन्होंने क्या किया, वो सवालों को जनता के बीच में ले जाना चाह रहे हैं कि प्रत्याशी क्यों सामने नहीं आ रहा है, क्यों मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्यों बहु बेटियों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा है, विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा है, अपने कामों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा है, और पिछले 10 साल से रहे जो संसद है अगर वो मोदी के नाम पर ही हैं, मोदी जी ही बता दें कि इन्होंने अपने जो क्षेत्रीय निधि का पैसा था वो भी खर्च क्यों नहीं कर पाए। इसका जवाब चाहे मोदी जी बताएं, चाहे उनके वो बताएं, प्रत्याशी बताएं, वो भी वो सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और विकास हमारा क्या होना चाहिए और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो चाहे क्षेत्रीय मुद्दे, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो, मूल निवास का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे वहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और बॉबी पवार क्यों का मुद्दा, जो बेरोजगार संघ के हैं, उन्होंने जो नकल माफिया है, जो पेपर आउट हो रहा है बार बार, और बैकडोर भर्ती है, इनकी बातें हो रही हैं। और बाकी जो और मुद्दे हैं, अब जैसे गैरसैंण राजधानी का मुद्दा है, इस पर भी वहाँ पर थोड़ा उबाल है। तो अब ये दूसरी ओर जो कोशिशें कर रहे हैं पार्टी, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो अपने पैसे से दमखम दिखा रही है, और जो प्रचार में जा रहे हैं लोग उनसे गांव-गांव से महिलाओं को लेकर प्रचार में निकल रहे हैं। परंतु प्रचार में गांव पट्टे भली बीजेपी के उन्होंने गले में टांक रखे हैं, और कैमरे के आगे भी आके शपथ कर रहे हैं कि हमारी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, विभिन्न समस्याओं को लेकर वो स्पष्ट बातें रख रहे हैं। अगर उन्होंने बीजेपी के लिए काम करने के बावजूद
क्योंकि उनको उनके दिमाग में ये भी है कि जो ये हमको पैसा दे रहे हैं, हम दिन भर इनके साथ दौड़ भाग कर रहे हैं, इसलिए पैसा दे रहे हैं। पर वोट देते समय अगर उनका मन बीजेपी के खिलाफ चले गया, जैसे कि बातों से दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अरे हमारे हक छीने के उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे जैसे उनके रोजगार के लिए? रोजगार कैसा रोजगार का अलग तब हमारे तो संविधान होनी चाहिए रोजगारी क्या मिल लू। और एक यहाँ पे जो क्योंकि हम लोग यहाँ पे विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत आते हैं, तो यमकेश्वर की घटना जो यहाँ पे अंकिता भंडारी है, उसके बारे में आपके क्या राय है, क्या कहना चाहिए? मोदी जी के नाम पे वोट लेके जीत जाओ, हम नहीं देंगे किसी को वोट। क्यों दें? नहीं देंगे हम। हमारे मोदी जी के नाम पे वोट लेके जीत जाओ, हम नहीं देंगे किसी को वोट। क्यों दें? नहीं देंगे हम। घाट में ले जाते हैं, और कोई किसी की डिलीवरी होती है तो हम उनको घाट में लेके जाते हैं, या हम वही अब उनके लिए कमरा ले लेते हैं। और हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, रोड का साधन नहीं है हमारे कोई भाई हमारे गांव में बीमार हो जाता है, घाट में लेके आते हैं, और कोई किसी की डिलीवरी होती है तो हम उनको घाट में लेके जाते हैं, या हम वही अब उनके लिए कमरा ले लेते हैं। और हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, रोड का साधन नहीं है हमारे यहाँ। खेती के बाद ये साल की खेती हमारे चौपट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे हमारे गेहूँ की भी नहीं है, क्योंकि सब जानवरों ने खा लिया। सब बोल रहे हैं तार बार दीजिए, तार बार, कोई नहीं सुन रहे। हमारे सुविधा नहीं है। आज इनकी पहली बार यहाँ पे शक्ल देखी हमने, 2 दिन अग्रवादी से सीधे चले गए। हम कुछ नहीं है क्या? ये हम पोते रखा है, हमारे रोड नहीं है। हमारे मोदी जी के नाम पे वोट लेके जीत जाओ, हम नहीं देंगे किसी को वोट। क्यों दें? नहीं देंगे हम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।